पर करण पटेल शो की क्रिएटिव टीम से खेल रहा था, माइक उतार के डाल के, माइक उतार के डाल के। अगर भाई बहन वाला एंगल फील हुआ होता हमें अंदर, तो इतनी टीजिंग हम नहीं करते। हम खुद ही उनको छेड़ते रहते थे, भैया भाभी करके। आप शो में भी गाली देते हो, बाहर आके फिर सोशल मीडिया पे भी इतनी गंदी गंदी बातें लिखवाते हो पैसे दे के। मैं बता नहीं सकता आपको यहाँ पे। भाई आपका ओवर कॉन्फिडेंस वहीं दिख जाता है जब आप अपने मुंह से बोलो मैं इतने शो जीता हूँ, मैंने ये करा है वो करा है। हाँ और क्या भाई, अपने भाई की बंदी पड़ जाए, क्या दिक्कत है। रजत होता और फैज़ू होते और आपस में टकराते तो मज़ा आता। देसी तड़का देना था, वो देसी तड़का वहाँ पे दे के आया। और एक चीज़ ये है जो अच्छा नहीं हुआ, वो मेरे ही हाथ से मेरा टारगेट हिट हुआ, उसी दिन मेरा एलिमिनेशन हो गया। वो फर्स्ट मिस्टेक मैंने किसी टास्क में करी थी। और मेरे तो ये मानना भाई, दो लड़के लड़े तो बीच में बढ़ो ही मत। हाय गाइस, आई एम रचित रोजा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। रचित, सबसे पहले बज़ूका में आपका ढेर सारा स्वागत है। थैंक यू भाई। कैसी रही द 50 की जर्नी? एंड कोई भी रियलिटी शो हो और उसमें हरियाणा का टच हो जाए तो रियलिटी शो अपने में ही अलग हो जाता है। ना हाँ, बढ़िया हो जाता है। कैसी रही आपकी जर्नी? भाई, जर्नी बहुत अच्छी रही। एंड स्टार्टिंग में जो देसी तड़का देना था, वो देसी तड़का वहाँ पे दे के आया, मज़ा आया। क्या आपने नाम के जैसे कुछ क्रिएट किया, अपने अलग छवि छोड़ी? क्योंकि हमने यूट्यूब पे देखा है, पिछले एक डेकेड से आपकी अलग छवि है यूट्यूब पे। अब जब जब शो में आप आए, काफ़ी लोग को पता नहीं था, क्योंकि यूट्यूब इतना लाइक, जो लोग हैं जो टीवी को फॉलो करते हैं यूट्यूब को इतना नहीं फॉलो करते, बट आपकी एक अलग छवि अब हो चुकी है। आपने किस तरह की छवि छोड़ी, आपको क्या लगता है? भाई देखो, मैं जो यूट्यूब पे फिक्शन बनाता हूँ, वहाँ से जनता कनेक्ट है मेरे से, तो वो फिक्शन बनाता हूँ मैं। बट उसके साथ साथ जो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, वो मैं रियल दिखाता हूँ खुद को। तो वो जनता मेरे से, मेरे कंटेंट के साथ साथ दिल से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। वही कनेक्शन शो में भी उन लोगों को मेरा दिखा, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने व्लॉग्स में मेरे को देख रखा है कि मैं कैसा हूँ। और शो में जाने के बाद भी उन्होंने यही फील करा कि भाई हमारा भाई तो ऐसा ही है और ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए वो जो दिल का प्यार और ऑडियंस से अटैचमेंट रियल वाली है, वो आपको फील हुई भी होगी। और बाहर आने के बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा फील हुई भाई। तो वो वाला टच मैंने अपना बना के रखा। मैंने फेकनेस बिल्कुल करी नहीं, ना मेरे से होती। महल में दो ऐसी चीज़ें बताइए जो आपके हद में गई हो, मतलब आपके आपके उसमें गई हो, जो आपने सोचा हो ये करना है मुझे इस महल में जाके, क्योंकि पहला रियलिटी शो है और 50 भी पहली बार हो रहा है। कुछ तो ऐसा रहेगा कि हाँ, ये अचीव करना। दो चीज़ें जो आपने अचीव की हो। मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोच के शो से पहले गया था कि जो भी टास्क होगा मैं बढ़िया परफॉर्म करके जीतूंगा। और मैंने किया भी। तो भगवान की दया बोल लो, मेरी मेहनत बोल लो, तो वो अच्छा हुआ मेरे साथ। और एक चीज़ ये है जो अच्छा नहीं हुआ, वो मेरे ही हाथ से मेरा टारगेट हिट हुआ, उसी दिन मेरा एलिमिनेशन हो गया। वो फर्स्ट मिस्टेक मैंने किसी टास्क में करी थी। सो यही है, इससे मैंने बेसिकली यही है कि भाई सारी चीज़ें अपने हाथ में होती है, आप अपनी मेहनत की होती हैं। जब तक मैंने अच्छा परफॉर्म करता गया, जब तक टास्क वगैरह अच्छे से करे और हमारी टीम जीतती भी गई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ओवर एक्साइटमेंट में वो टारगेट मेरा हिट हो गया और उसी दिन एलिमिनेशन हो गया। और जब मैं फर्स्ट टाइम डेंजर रूम में इस दिन गया था, तब मेरे को कहीं ना कहीं टेंशन आ रही थी कि आज मेरा एलिमिनेशन हो सकता है। करण पटेल के साथ आपके जो रिश्ते हैं, जिसपे आपने पता नहीं मेरे कौन से कितने, रिश्ते हैं भाई? मतलब जो मेरे एक रिश्तेदार ऐसे नहीं होते भाई। नहीं नहीं, रिश्ते मतलब रिश्ते एक अच्छे होते, एक बुरे होते, एक ऊपर होते, एक नीचे होते, ऐसे रिश्ते की मैं बात कर रहा हूँ। पर मैं एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि पहला दिन हो जब फाइट भी हुई थी दिग्विजय और रजत की, तब उन्होंने माइक निकाल के कहा था कि मैं नहीं खेलूँगा। और उसके बाद काफ़ी बार उन्होंने माइक निकाला था। करण पटेल काफ़ी पुराने कलाकार है, आपको भी पता होगा, बट क्या लगता है नहीं, मुझे उन्होंने? नहीं पता। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी पुराने कलाकार तुमने है ही वो। बड़ा बना दिया ना, बोल बोल के कि बड़े नहीं नहीं, कलाकार हैं, पुराने कलाकार। बहुत पुराने कलाकार तो है ही। बट आपको करण पटेल की जो गेम है, जो इतनी बार माइक निकाला, वो क्या, क्यों ऐसा लग रहा था? आप लोग का डिस्कस भी हुआ रहेगा कि इतनी बार वो क्विट कर रहे, फिर वापस आ रहे, फिर क्विट कर रहे, फिर वापस आ रहे। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई देखो, हम तो गेम खेल रहे थे टास्क करके, पर करण पटेल शो की क्रिएटिव टीम से खेल रहा था, माइक उतार के डाल के, माइक उतार के डाल के। और तो कुछ उसने किया ही नहीं वहाँ पे। ये कर रहा है और सो रहा है, दो ही चीज़ें कर रहा है। आपको किसी टास्क में या परफॉर्मेंस में नहीं दिखेगा वो बंदा। मुझे लगता है भाई, तुम बोलते हो कि हम बड़े कलाकार हैं, हम इतने पुराने कलाकार हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस है, और एक शेर ने शेर को बुलाया है, तो वो पर्सनैलिटी मुझे तो वहाँ नहीं दिखी। एक लायन ने लायन को बुलाया, मुझे नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा? इसके अलावा जो आप लोग की फाइट हुई थी उस पे
काफ़ी आपने जैसे मेरे ही कलीग को एक कहा था कि सोशल मीडिया पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में, क्या लगता है उन्होंने या फिर उनकी क्रिएटिव टीम ने ही किया है वो सारी इम्पैक्ट जो आपके सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ रहे हैं? मैं भी पढ़ रहा था, काफ़ी सारे कमेंट्स थे, तो आपको क्या लगता है कहीं हद तक कैसा रहेगा वो? भाई आप बोल रहे हो इतने पुराने कलाकार हैं, आप बोल रहे हो इतने एक्सपीरियंस्ड है, आपने भी बोला कि बहुत बड़े हैं। सो वो चीज़ें आपकी छवि में दिखनी भी तो चाहिए, आपकी इमेज में वो दिखने भी तो चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी उस तरीके की दिखनी भी तो चाहिए जो आप लोग बोल रहे हो। आप शो में भी गाली देते हो, बाहर आके फिर सोशल मीडिया पे भी इतनी गंदी गंदी बातें लिखवाते हो पैसे दे के, मैं बता नहीं सकता आपको यहाँ पे। बट आप फॉर श्योर हो कि वो सारे पेड कमेंट्स है या फिर नेचुरल कमेंट्स है? 10 साल से सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ, वो तो है। एक एक चीज़ छाट छाट के चुन चुन के इतनी घोट घोट के पी रखी है, सब पता है कि क्या कैसे होता है। और पेड कमेंट्स है तो उनके फॉलोअर्स ज़ीरो, बोट, यार सब पता है यार, वो जनता भी पागल नहीं है, ठीक है, जनता को भी सब पता है, वो हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है आज के टाइम पे। उन सारे फॉलोअर्स को आपकी टीम ने या फिर आपने देखा है कि हाँ, आप पेड और सिर्फ करण पटेल वाले ही वीडियो पे है वो कमेंट्स, है ना। और सिर्फ वो एक ही बातें अलग अलग अकाउंट से, एक ही लाइन, वो गंदी लाइंस एक ही तरीके से अलग अलग अकाउंट से पेश करना। इतने समझदार आप भी हो भाई, आप मीडिया के बंदे हो। पर आप लोग का जब गेट टुगेदर होगा, करण भाई साहब मुलाकात जब करोगे तो पहली चीज़ क्या बोलोगे, या फिर आप बात करने की कोशिश करोगे या फिर बात ही नहीं करोगे? मैं क्यों बात करने की कोशिश करूंगा भाई, मेरे को क्या उससे लेके खा रखा है क्या मैंने उसका। बल्कि उस बंदे को ये होना चाहिए कि इतना बड़ा हो के वो ऐसी घटिया हरकतें कर रहा है तो एटलीस्ट चल अपनी गलती दिल से फील करके रियलाइज़ करके सामने वाले को सॉरी बोलूँ। अगर वो दिल से सॉरी बोले तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम माफ़ कर देना चाहिए, गलती सबसे होती है। बट गलती करके भी आप सोचो कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो महान है, तो ऐसी महानियत अपने घर पे रखो। और प्रिंस भाई की अगर हम बात करें, काफ़ी लोग ने कहा कि वो कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिख रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंट थे क्योंकि इतने सारे शोज जीत के आना एक नए शो में, तो कॉन्फिडेंट थे कि उनको लग रहा था कि मैं भी जीत जाऊंगा। काफ़ी बार उन्होंने कहा भी कि है कि मैं इतने सारे शोज दिखा। आपका क्या टेक है, वो कॉन्फिडेंट थे कि ओवर कॉन्फिडेंट थे अपने गेम को लेके? भाई आपका ओवर कॉन्फिडेंस वहीं दिख जाता है जब आप अपने मुंह से बोलो मैं इतने शो जीता हूँ, मैंने ये करा है वो करा है। मैं तो नहीं बोलता ऐसी चीज़ें, मैंने ये करा है, मैं इतने सब्सक्राइबर वाला बंदा हूँ, मैंने इतने लोग फॉलो करते हैं, फलाना ढिमकाना। जब सामने से आपकी कोई तारीफ़ करे वो आपका कॉन्फिडेंस बनाता है। मैं आपको बताऊँ आके भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे पे ये है, मेरे पे फलाना है ढिमकाना है, तो वो और कॉन्फिडेंस है। काफ़ी सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज से थे, मैं देख रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री से है, रियलिटी शो इंडस्ट्री से, टीवी इंडस्ट्री से है, एक गेमिंग इंडस्ट्री से आप जैसा आगे। इन सब मतलब सोशल मीडिया, यूट्यूब से, फेसबुक से जो हो गया, इन सब के बीच में आपका गेम कई हद तक आपको लगा कि डिस्प्ले में काफ़ी कम दिख रहा है, लोगों तक काफ़ी कम पहुंच रहा है, ऐसा कई हद तक लगा अगर आपने अपनी क्लिप्स देखी होगी तो? भाई मैं जितना दिखा उतना फाड़ा है, अब कम दिखना ज़्यादा दिखना, 50 लोग हैं, क्या कैसे क्या क्लिप्स निकल के आएंगी, वो तो शो वालों की बात है, उनको मतलब कितना क्या करके दिखाना है। बट जितना दिखाऊं उसने में ही इतना गदर मचा दिया, तो होपफुली ज़्यादा दिखता तो और गदर मचता। एंड वो परफॉर्मेंस जो करी है और जो जिस तरीके से खेला हूँ, जो सेलिब्रेशन करा है जीतने का, जिस जुनून से जिस जज्बे से खेला हूँ, वो लोगों को पसंद आया है, और जो सच्चाई के साथ खेला हूँ। चाहत और खानज़ादे की फ़ाइट हुई थी, मुझे पता आप नहीं थे क्योंकि वो जब पर्दा गिरा था आप अलग कमरे में थे, वो लोग अलग कमरे में थे। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा उस फाइट के बाद घर का जो महल का माहौल कैसा हो गया था, क्योंकि इतनी बड़ी फाइट हुई थी, आपको आवाज़ तो आती रहेगी क्योंकि दो लोग लड़ते हैं तो आवाज़ आती है। उसके बाद क्या माहौल हो गया था? रजत का क्या टेक था, प्रिंस भाई का क्या टेक था, आपका क्या टेक था उस फाइट को लेके? भाई किसी का कोई टेक नहीं था, सच बताऊं तो बस कई लोगों का ये था कि इतनी गंदगी फैल गई है घर में, कि इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली जा रही है, सुनी जा रही हैं। और मेरा तो ये मानना भाई, दो लड़के लड़े तो बीच में बढ़ो ही मत, अपना हाथ जोड़ो, राम राम करो, लड़ो लड़ो, जब सुलझेड़ा हो जाए जब बात करेंगे। चाहत के बारे में, चाहत और रजत के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रजत मेरे भाई की तरह है। आपने जितने भी दिन बिताए, क्या आपको लगता है भाई वाला एंगल था कि कौन सा दूसरा एंगल था?
क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि एक ये भाई बहन वाला एंगल नहीं है। मैंने भी एज अ जर्नलिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो भाई बहन वाला एंगल नहीं है कि कई हद तक, क्योंकि मैंने बिग बॉस भी देखा है, मैं 50 का शो भी देखा हूँ। आपको क्या लगता है, आप उस घर में उस महल में थे, आपको क्या लगता है वो भाई वाला एंगल है कि भाई से बढ़कर कोई अलग एंगल है? भाई देखो, अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। अगर भाई बहन वाला एंगल फील हुआ होता हमें अंदर, तो इतनी टीजिंग हम नहीं करते। हम खुद ही उनको छेड़ते रहते थे भैया भाभी करके। तो भाई बहन वाला एंगल होता तो ये थोड़ी करते यार हम, ठीक है, करण पटेल थोड़ी हैं। लेकिन बाहर आके अगर उसने ऐसा बोला चाहत ने, तो एक बार रजत से पूछना आप कि भाई क्या सीन है, वो बता पाएगा। बिकॉज हमें तो लगता था, मगर ठीक है चिल सीन है, अपने दोस्त की सेटिंग करवाते हैं। तो हम तो उस वाली वाइब में चलते थे। मतलब आप सेटिंग मूड में पूरे थे? हाँ, और क्या भाई, अपने भाई की बंदी पड़ जाए क्या दिक्कत है। इसके अलावा मैं अगर टॉप 3 की मैं बात करूं, जो नाम आ रहे, काका का नाम एक बहुत ऊपर आ रहा है, उसके बाद फैजू और शिव भाई का। ये तीन में आपको लगता है ये डिजर्विंग टॉप 3 है, जितने भी आपने गेम्स देखी हो? क्योंकि आपने काफ़ी क्लोजली देखी हो, अरीना में आप काफ़ी क्लोज थे ये लोग के, उनकी कप्तानी में भी आप खेल चुके होगे। क्या लगता है ये टॉप 3 परफेक्ट है कि इसके बदले कोई और टॉप 3 हो सकते हैं? क्योंकि प्रिंस का नाम नहीं है, काफ़ी लोग का नाम नहीं है उसमें, आपको क्या लगता है? भाई मैं अगर गेम में और आगे जाता तो मैं इस पे अच्छे से कमेंट कर पाता, क्योंकि मैं और क्लोजली देखता। यार बहुत ज़्यादा लोग ऐसे तो डिजर्विंग थे भाई, जिसको आगे जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर टास्क परफॉर्मेंस, ठीक है। बट अगर आप देखो कि जैसे शिव हो गया, काका भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब वो कंपटीशन 1 by 1, मतलब 1 on 1 होता तो समझ आती कि किस में कितनी दम है ना। बाकी फैजू ने भी अच्छा किया, काका भी सही परफॉर्म कर रहा था, और काका मस्ती भी फुल करता था। बट ये तीन में आपको क्या लगता है टॉप 2 में डिजर्विंग और जीत कौन सकता है जिसकी गेम काफ़ी अच्छी है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आप मुझसे ये सवाल पूछो तो मैं फैजू का नाम लूँगा, क्योंकि जितनी भी गेम्स खेली है उन्होंने, सब में परफेक्ट रहे हैं। आपको क्या लगता है? शिव ने भी अच्छी खेली है। टॉप 2 1 2 मेरे तो यही है। आपको क्या लगता है टॉप 2 और विनर कौन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द गेम? रजत होता और फैजू होते और आपस में टकराते तो मज़ा आता। ठीक है, एक 1 वर्ड चैलेंज खेलते हैं। आपको एक एक नाम लूँगा मैं, उसके बारे में ऐसा बताना है जो अब तक लोगों को नहीं पता, हमारे ऑडियंस को नहीं पता। उसके यस, मान लेंगे। इतने 10 साल में आपकी बात मानती है तो आज भी मान ही लेंगे। तो मैं 1 वर्ड भाई की बात रख लेना। मैं 1 वर्ड बोलूँगा और आपको फटाफट उसके बारे में थोड़ा बताना है, ठीक है? तो वन नेम बोलेंगे। हाँ, मैं एक नाम बोलूँगा, उसके बारे में जो हमारे ऑडियंस को नहीं पता है 1 वर्ड में बताना है, ठीक है? सबसे पहले नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप सच ही बोलोगे। नहीं नहीं नहीं, आप सच ही बोलोगे। सबसे पहले आते हैं रजत। रजत बेबाक, थोड़ा सा दरिंदा बेबाक। पॉजिटिव वे में। गुंडा नहीं, क्योंकि उनको गुंडा गुंडा किस यार, एक बात बताओ, अगर मेरे से कोई बदतमीजी कर रहा है और मैं जाके उसको लताड़ दूं तो मैं गुंडा हो गया, और फिर तुम अभी की बिल्ली बन जाओ? ये तो गलत है ना भाई। अब ऊंची टोन है या भाषा ऐसी है तो फिर मत करो बदतमीजी। सेकेंड है प्रिंस। सेंटेंस बोल दूं? दोगला, अपनी जबान अपने प्रोमिस ना निभाने वाला। कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट के बीच में क्या? तुम चाहते हो मैं कॉन्फिडेंट बोलूं? नहीं नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना। कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट? भाई की तरफ से कॉन्फिडेंट, ओवर मैंने लगा दिया आगे। आपकी तरफ से ओवर। ओके, तीसरा नाम है शिव। शिव छिप के खेलने वाला, खुल के ना खेलने वाला। फैजू। फैजू क्यूटी पाए बंदा। मनीषा रानी। मनीषा रानी बिहार की रानी। 3 नाम और लूँगा। नीलम। नीलम दिखी नहीं। दिखी ही नहीं, ओके। और किसका नाम लूँ? युविका जी। युविका जी प्रिंस की शेडो। प्रिंस की शेडो। अपनी गेम कोई नहीं कि काफी आपको दिखी? कप्तान आपको दिखी? बट जब जब कप्तान बने थे तब तक मेरे को दिखी। जब वो कैप्टन बने थे तभी अच्छा खेला था, मेरे को ऐसा लगा। कोई एक गेम बताओ जिसमें अच्छा खेला हो। जैसे एक वो थे जो वो लोग, उन्होंने जीता भी था कैप्टनसी। कौन सा? मेरे को याद नहीं है, बट जीता था। ये हमारे कैप्टन है, लेकिन खेलूंगा मैं। बट टीम अच्छा खेली थी। बात टीम की नहीं हो रही ना। कैप्टन इज एज गुड एज। अरे यार चलो, सही बात है तुम्हारी। एक नाम लास्ट नाम ले लेता हूँ, रिद्धि। रिद्धि
मेरे को तो दीप पे एक ही इम्प्रेशन जाता है असुर में, जो मैंने उसका रोल देखा है, तो मैंने उससे वही बात करी थी जाती, मैं कहा असुर में कॉलेज टाइम पे देखी थी, बढ़िया करा था उसमें। ठीक है, जाते जाते एक आखिरी सवाल। अब इसके बाद यही एक और शो है यही प्रोडक्शन का जिसका नाम है बिग बॉस, सलमान भाई का शो। अगर उसका ऑफ़र आता है आपको, बातचीत होती है या फिर ऑफ़र भी आता है, कॉल आता है, तो क्या होगा आपका टेक, यस या नो? मेरे फ़ोन में ना वो अननोन कॉलर साइलेंट है, पहले तो वो हटाने पड़ेंगे। वो हटा दीजिए, अब भी हटा दीजिए। वो हटाना पड़ेगा आपको। भाई देखते हैं, देखो आगे चल के क्या समीकरण सिचुएशन कैसी रहती है, क्योंकि फिर भी अभी अगर कॉल आता है तो कॉल आता है तो यार देखना पड़ेगा, बिकॉज अंदर अभी जितने दिन मैं रहा बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी, सीखी, समझी, तो उस टाइम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अभी मेरे को और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं। और अगर जैसे भी कब होगा कब नहीं, ये शो अगला जो आप बता रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है, समय पे छोड़ते हैं, भगवान पे छोड़ते हैं भाई। मैं पहले से सोच के नहीं चलता, सच बताऊं तो अभी तक 10 साल हो गए काम करते, मैं कुछ सोच के नहीं करता कि मेरे को ये अचीव कर लेना है, अपने आप होता जाता है यार, जो अब मेरे लिए अच्छा होगा खुद ही मिल जाएगा, जो नहीं होगा नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं।